हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। हम सिंधु घाटी सभ्यता बता दिए थे और आगे जितना भी विश्व में सभ्यता था उसको कुछ कुछ जान लेते हैं। जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता था, वैसे ही विभिन्न देशों में सभ्यता था। देखिए, जानते हैं पहला सभ्यता जो मेसोपोटामिया का सभ्यता था। मेसोपोटामिया हम लोग बहुत पहले जब हम लोथल पढ़े थे तो लोथल के बारे में हम लोग जाने थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जाने थे हम लोग, क्योंकि लोथल से मेसोपोटामिया के सभ्यता की जानकारी मिला था। क्या चीज का? तो वहां से सिक्का मिला था। सिक्का से हम लोग पता चलता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी होता था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया का सभ्यता इसका 10,000 ईसा पूर्व में ये हुआ था। 10,000 ईसा पूर्व में ये हुआ था, ठीक ना। इसका विकास इराक में हुआ था। इसका विकास कहाँ हुआ था? तो इराक में हुआ था। यह टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के बीच में, जो इराक में दो नदी बहती है, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, जिसका पहले नाम दजला एवं फरात था। ठीक है, इन्हीं दो नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया का सभ्यता विकास हुआ था। और स्वाभाविक है कि दो नदियों के बीच में है तो वह उपजाऊ भूमि होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर था कि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी तथा इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ठीक है, और देखिए इसमें क्या था कि सबसे पुरानी सभ्यता थी। कौन? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी, क्योंकि वह 2500 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 10,000 ईसा पूर्व में है। ठीक है, और क्या था? तो यह ग्रामीण था। पूछेगा विश्व की वह कौन सी सभ्यता थी सबसे पहला? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। और पूछेगा विश्व की वह पहली सभ्यता कौन थी जो नगरीय थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। अब देखिए, यहाँ पर जानते हैं कि इस समय मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की जब सभ्यता हुआ था तो उस समय मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भागों में बांटा गया था। मेसोपोटामिया का सभ्यता कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भाग में बांटा गया था। पहला था सुमेरियन की सभ्यता, और दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, यहीं पर झूलता हुआ बगीचा है बेबीलोन में। सीरिया की सभ्यता और कॉल्ड्रिया की सभ्यता। पूछेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कितना था? तो 4। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कॉल्ड्रिया की सभ्यता। देखिए, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था ना, इसको सिकंदर ने नष्ट कर दिया था। क्या किया था सिकंदर? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिकंदर ने नष्ट कर दिया था और उसके जगह पर ग्रीक के सभ्यता थोप दिया था। किस पर? मेसोपोटामिया वाले लोग को पर। ठीक है, अब देखिए, एगो तो मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हुआ। अब जानते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र को हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, ठीक ना। और देखिए, यह 2100 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। मिस्र की सभ्यता कब था? तो 2100 ईसा पूर्व में। यह सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित था। पूछेगा विश्व की वह कौन सी सभ्यता है जो रेगिस्तान में स्थित है? तो मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी। कौन? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसे नील नदी के देन कहते हैं। कहेगा कि नील नदी के देन किस सभ्यता को कहते हैं? तो मिस्र की सभ्यता को कहते हैं। अब आगे जानते हैं, इस सभ्यता का विकास फिरौना के नेतृत्व में हुआ था। एक फिरौना नाम का व्यक्ति था, वही मिस्र की सभ्यता को विकास किया था। ठीक है, इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन सुदृढ़ था। देखिए, इस सभ्यता में पिरामिड ऐसे बनता था, ठीक ना। और सूर्य कैलेंडर का विकास इसी सभ्यता में हुआ था। तथा मम्मी उसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई मर गया, उसको ऐसा केमिकल से उन लोग लपेट कर रखते थे कि हजारों साल वर्षों तक वह ज्यों करते हैं लाश रहता था, उसी को मम्मी बोलते हैं, ठीक ना। अर्थात रसायन सुदृढ़ था, यानी केमिकल से उन लोगों ने कोई चीज लाश को, मम्मी को सुरक्षित रखते थे। इसलिए पूछता है कि मिस्र की सभ्यता का रसायन सुदृढ़ था
और हम लोग रसायन में पढ़ते भी हैं कि मिस्र से ही केमिस्ट्री का जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ गीजा का पिरामिड प्रसिद्ध है। पूछेगा गीजा का पिरामिड किस सभ्यता की देन है, तो मिस्र की सभ्यता का देन है। संभवतः रसायन विज्ञान का खोज इसी सभ्यता में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगली सभ्यता की ओर। रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व में हुआ था। रोम की सभ्यता का विकास इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इटली में। इटली की राजधानी रोम है, ठीक ना। रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता इटली में विकसित किया गया था। कहाँ विकसित किया गया था, तो इटली में। यह पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। इस सभ्यता के बहुत सारे राजा हुए थे जो क्या किए थे कि भूमध्य सागर में जितना था भूमध्य सागर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या बोलते हैं, जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, दो भूमि के मध्य में, इसलिए उसे भूमध्य सागर बोलते हैं। उस पर जितना भी था उस पर अधिकार कर लिया था इस सभ्यता के राजाओं ने। ठीक ना। प्राचीन सभ्यता की यह सबसे विकसित सभ्यता थी। मतलब सबसे विकसित सभ्यता कौन थी, तो रोम की सभ्यता थी। इसका अवशेष आज भी इटली में मिलता है। इसको देखने के लिए पर्यटक जाते रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, अब देखिए इस सभ्यता का प्राचीन राजा, इस सभ्यता में प्राचीन राजा जूलियस तथा अगस्टस थे। जूलियस सीजर पूरा नाम होगा इनका। इन्हीं के नाम पर जुलाई जो महीना होता है ना, इटली के रोम की सभ्यता के राजा थे जूलियस, इन्हीं के नाम पर जुलाई मंथ रखा गया है। और अगस्टस राजा थे रोम की सभ्यता के, इन्हीं के नाम पर अगस्त महीना चलता है। ठीक ना। नोट में कुछ ध्यान दे लेते हैं। जूलियस सीजर की हत्या उसके मंत्रिमंडल ने धोखे से कर दिया था। मंत्रिमंडल, जूलियस सीजर राजा थे और वो मंत्रिमंडल बनाए थे, उनके मंत्रिमंडल ने ही इनको धोखे से मार दिया था। ठीक ना। और देखिए जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। पूछेगा कि जूलियस सीजर नामक नाटक किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने। चलते हैं अगली सभ्यता में। फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। ये फारस, ईरान को बोलते हैं हम लोग, फारस बोलता है आदमी, फारस की खाड़ी। यह वर्तमान ईरान में था। यह सभ्यता पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। देखिए कहेगा कि अरब प्रायद्वीप पर कौन सी सभ्यता ने अधिकार किया था, तो फारस की सभ्यता ने। और कहेगा कि भूमध्य सागर पर कौन सी सभ्यता ने अधिकार कर लिया था, तो रोम की सभ्यता जो इटली में विकसित हुआ था। इनकी भाषा फारसी थी तथा इनके धर्म जो था पारसी था। धर्म क्या था, तो पारसी था। धर्म पारसी और भाषा फारसी था। सिकंदर ने, इस सभ्यता को भी सिकंदर ने नष्ट किया था। ठीक है, चलते हैं अब, और एक सभ्यता बच गया है, उसको खत्म करते हैं। देखिए अस्पाटा भी एक सभ्यता था। देखिए अस्पाटा के बारे में कुछ जानते हैं। अस्पाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात था। देखिए पूछेगा बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात कौन सी सभ्यता था, तो अस्पाटा की सभ्यता था। यह ग्रीस के पास के एक छोटा सा क्षेत्र था। ग्रीस में एक छोटा सा क्षेत्र था, वो अस्पाटा था। ठीक ना। अस्पाटा के मात्र 300 सैनिक थे और लियोनाइडस नेतृत्व में ग्रीस के 2000 सैनिक को हरा दिया था। इसलिए यह स्पार्टन्स क्या चीज के लिए विख्यात हो गए, तो बहादुर सैनिक के लिए। ये कहाँ 2000, ये कहाँ 300, इसलिए विख्यात था। क्या चीज के लिए, तो बहादुर सैनिकों के लिए। ग्रीस के विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसिस कर रहा था, लियोनाइडस के नेतृत्व में। लेकिन सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जर्कसिस ने। ठीक ना। लियोनाइडस ने स्पार्टा को धोखे से हरा दिया था। ठीक है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए जल्दी लेकर चलते हैं। पीली नदी की सभ्यता चीन में विकसित हुआ था। पीली नदी की सभ्यता चीन में विकसित हुआ था। यह हांगो नदी के तट पर स्थित है। कौन, पीली नदी की सभ्यता। यह उपजाऊ भूमि के लिए विख्यात है। पूछेगा कि पीली नदी की सभ्यता किस देश की
किस देश में है, तो चीन में है। चलिए यहाँ से सभ्यता, जितना भी सभ्यता था खत्म हो गया। अब हम लोग हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे। हिस्टोरिक पीरियड में सिक्का का अध्ययन देखेंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो हम इसका PDF और क्वेश्चन का आंसर अपने टेलीग्राम कुमार गौरव करके है शायद, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहां जाकर क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।